हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, साम्राज्य बाहर से नहीं भीतर की दरारों से ढहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल लालू परिवार का नजर आ रहा है। जग से जीते पर अपनों से हारे। जिस लालू यादव ने कभी बिहार को संभाला था, आज वो कहीं ना कहीं अपना घर संभालने में नाकाम नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव का नाम स्थाव्य और प्रभाव का प्रतीक माना जाता था, पर आज हालात यह है कि जिस परिवार ने पूरे प्रदेश की राजनीति को दशकों तक दिशा दी, उसी परिवार के भीतर अब मतभेद और विरोध के स्वर साफ सुनाई दे रहे हैं। परायों से लड़ाई आसान, अपनों से जंग भारी। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में लगातार चर्चा में है और वजह है उनका बदला हुआ तेवर। चलिए इस दीवार की दरार के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दरअसल मई 2025 में आरजेडी ने अनुशासनहीनता के आरोप में तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। यह फैसला परिवार और पार्टी की ओर से उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई मानी गई। इसके बाद से ही तेज प्रताप का रुख और बयानबाजी बदल गई। वे अब न केवल आरजेडी के दूरी बनाए हुए हैं, बल्कि कई बार सीधे सीधे परिवार और छोटे भाई तेजस्वी यादव की शैली पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव पेन फेंककर बांटते नजर आ रहे हैं। इसी पर तेज प्रताप ने टिप्पणी की और कहा कि विद्या की चीज यानी पेन को इस तरह से फेंककर बांटना सही नहीं है। उन्होंने इस बात को शिक्षा और संस्कार से जोड़ते हुए अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी की शैली पर कटाक्ष माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। कलम और दवात का पूजा होता है। कलम और दवात का जो पूजा करते हैं, नाला समाज के जो लोग होते हैं, कलम और दवात का पूजा करते हैं, चित्रगुप्त पूजा होता है। कलम को कभी भी देना चाहिए रिस्पेक्ट में जनता देता है, ऐसे फेंक के नहीं, अपमान होता है। यही नहीं रुके अपने तेज बापू, पार्टी टिकट को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। जब बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर यह संकेत दिया कि उन्हें किसी पद या टिकट की चाह नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं को अनफॉलो भी कर दिया, तब राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। इस बीच तेज प्रताप ने कहा कि अगर रोहिणी को टिकट चाहिए तो वे खुद उन्हें देंगे। यह बयान सीधा सीधा इस ओर इशारा करता है कि अब वे पार्टी के आधिकारिक संरचना से बाहर निकलकर भी अपनी राजनीतिक भूमिका दिखाना चाहते हैं। और तेज प्रताप ने अपनी बहन के समर्थन में और एक कड़ा रुख भी अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा लिखा कि जो भी रोहिणी का अपमान करेगा उसे वे कृष्ण की तरह सुदर्शन की चक्र से जवाब देंगे। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। इस बयान के बाद परिवार और आरजेडी दोनों के भीतर खींचतान जो है वो ज्यादा उभर कर सामने आई। हालांकि आरजेडी ने भी ये साफ किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह और टिकट उन्हीं नेताओं को मिलेगा जो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। तेजस्वी यादव ने यह संकेत दिया है कि पार्टी सिंबल पर कोई बाहरी या निष्कासित नेता दावा नहीं कर सकता है। यानी तेज प्रताप के बयान और वास्तविकता में एक बड़ा फर्क है। निष्कर्ष यही है कि आज से 10-15 साल पहले लालू परिवार को जिस तरह एकजुट और
ताकतवर माना जाता था, वही परिवार अब चुनावी मौसम में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव का बदला हुआ अंदाज, रोहिणी आचार्य के संकेत भरे पोस्ट और तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता, इस सबके बीच परिवार की सियासत लगातार सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि लालू यादव, जिन्होंने कभी पूरे बिहार की राजनीति संभाली थी, आज अपने ही परिवार के भीतर की उठापटक को भी थाम नहीं पा रहे हैं, नाकाम नजर आ रहे हैं। और ये भी साफ है कि राजनीति में सबसे बड़ी हार तब होती है जब परिवार ही विपक्ष बन जाता है, और लालू परिवार साफ तौर पर विपक्ष के रूप में नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार से ही एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लालू के बेटे ही विपक्ष का एक रूप ले रहे हैं। और खास तौर पर सबसे गंभीर और सबसे जरूरी बात तो ये कि ये रूप तब आ रहा है जब परिवार की एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत कीमती समय है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनावी साल है। ऐसा समय जब लोग दुश्मनों को भी अपना बनाते हैं, जब लोग राजनीति में राजनीतिक दुश्मन जो होते हैं उन्हें भी वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, उनसे अच्छा रिश्ता बनाते हैं और फूक फूक कर कदम रखते हैं। और ऐसे समय में परिवार का ही कोई सदस्य यदि विपक्ष बन जाए तो कहीं ना कहीं भारी तो जरूर पड़ेगा। अब ये कितना भारी पड़ता है, किस हद तक भारी पड़ता है, और क्या कुछ इसका खामियाजा लालू परिवार को सहना पड़ता है, ये तो देखिए आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति जो पैदा हो रही है वो लालू परिवार को चुनाव में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने, चुनाव में नाम कमाने से थोड़ा पीछे खींच रहा है, क्योंकि विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। लालू परिवार में आग लगी है और विपक्ष इस पर रोटियां सेक रहा है। अब देखने वाली बात है कि इस पर कितने कटाक्ष और सामने आते हैं। लालू परिवार आखिर किस तरह इसे संभालता है। लालू यादव जिन्होंने एक वक्त में बिहार को संभाला, लंबे समय तक संभाला, और न केवल संभाला बल्कि बिहार का रूप नक्शा भी बदला, क्या वो लालू यादव अपने परिवार का नक्शा बदल पाएंगे? परिवार में के नक्शे में जो लकीर खींच रही है, क्या उसे लालू यादव मिटा पाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस।